हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो HTML में हमको कोई इमेज लगाना हो और इमेज के साथ साथ उसका लोकेशन चेंज करना हो या फिर हाइट और विड्थ चेंज करना हो तो कैसे करें, और उसके बाद से बॉर्डर लगाना हो तो कैसे बॉर्डर लगाना। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर हमको इसमें पिक्चर लगाना है, हम लोग चाहे तो यहाँ कहीं बीच में भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है हम एक नया फाइल बना लेते हैं, ताकि अब हम एक नया फाइल से बनाएं तो बेहतर। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम से बना चुके हैं ना, हम इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, बट इंडेक्स नाम से देंगे तो थोड़ा सा क्या रहेगा, होम होम पेज के जैसा बना हुआ है। तो इसलिए इसका नाम दे दिए इंडेक्स वन डॉट एच टी एम। क्या कर दिया, इंडेक्स डॉट एच टी एम। एक्सप्लेनेशन मार्क लाने के लिए लगभग सबको पता है ना, एक्सप्लेनेशन मार्क और इंटर कर बॉयलर प्लेट आ जाएगा ना। टाइटल आपको जो भी देना है टाइटल दे दीजिए, हो जाएगा ना। टाइटल क्या है, जो ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर दिखाई देगा आपके टैब बार, किस नाम से ओपन हो रहा है, उसके लिए जो भी आपको देना दे दीजिए। हाँ, बट नीचे हमको क्या करना है, इमेज लगाना है। क्या लगाना है नीचे, जैसे सपोज करें यहाँ दे दिए H2, और H2 के अंदर यहाँ पे दे दिए क्या, सिर्फ इमेज दे दी। क्या दे दिए, इमेज के नीचे हम आ गए और यहाँ पे कुछ ऐसे पैराग्राफ दे दिए, लोरेम सेव किए और इसको कर लिया यहाँ से बोला ना, पैराग्राफ इमेज हेडिंग और उसके नीचे पैराग्राफ आया हुआ है ना। सिर्फ पैराग्राफ ऐसे समझने के लिए ले लिया कि हाँ, ताकि पैराग्राफ भी रहेगा तो बेहतर। बट नीचे हमको क्या करना है, यहाँ पे इमेज लगाना है, पैराग्राफ के अंदर रख लेते हैं। नीचे हमको क्या करना है, इमेज लगाना। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम आपको बैकग्राउंड कलर करना बताए थे, बैकग्राउंड में इमेज लगाना बताए थे, हम बताए थे कि आपके कंप्यूटर में जहां पे आपने इंडेक्स वाला फाइल बनाया है उसके अंदर ही आपका फोटो होना चाहिए। याद है ना, कहाँ पे। तो जैसे हम इसको मिनिमाइज किए और मिनिमाइज करने के बाद हम डेस्कटॉप ये डी ड्राइव में HTML 8.4 के नाम से रखे हैं ना, इसके अंदर आप एक और फोल्डर बना लेंगे, ताकि आपका फाइल और फोल्डर मिक्स नो। आप चाहे तो बिना फोल्डर का भी रख सकते हैं तो भी आ जाएगा। फोल्डर में रखने का क्या है कि व्यवस्थित तरीके से रहेगा कि फोटो का अलग फाइल अलग फोल्डर और आपके फाइल का अलग। आ रहा समझे ना। तो हमने यहाँ पे दे दिया सिर्फ क्या, इमेज नाम से फोल्डर बना लिया। अब जो भी आपको इमेज लगाना होगा इस फोटो इस फोल्डर के क्या करेंगे, अंदर रखेंगे। जैसे दो फोटो हम रखे हैं ना, चलिए कुछ और फोटो डाउनलोड कर लेते हैं ब्राउजर से। यहाँ पे आए और हम सर्च कर लेंगे फ्लावर इमेज। क्या सर्च कर लिए, फ्लावर। और फ्लावर इमेज लेने के बाद हम कुछ इमेज यहाँ से ले लेंगे। सेम राइट क्लिक किए, सेव इमेजेस। तो कहाँ सेव करना होगा इसको, माय डी ड्राइव HTML 8.4, और जो नाम देना है सपोज डाउनलोड नाम दिए और सेव कर दिए। ठीक हो गया है ना। चलिए इमेज में आकर के एक दो और सेव कर लेते हैं, ताकि जब जो भी इमेज हमको लगाना हम वो इमेज क्या कर सकें। कौन सा ले लें, ये 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 राइट क्लिक, सेव इमेज एज, फिर लोकेशन कहाँ देना, डेस्कटॉप, डाउनलोड वन नाम से क्या कर दिया, सेव हो गया पूरा ना। बस अभी हमने दो ही सेव किया है। अब आपको करना क्या है, देखिए कोड पे आइएगा। कोड पे आने के बाद आपको यहाँ लिखना होगा IMG। क्या लिखना है, IMG। IMG ध्यान रखिएगा, टैग है इमेज लगाने का। तो जैसा हम IMG लिखे हैं, आपको दो चीज दिख रहा होगा, एक सोर्स और दूसरा ऑल्ट। पहला क्या दिख रहा है, सोर्स, और दूसरा ऑल्ट। सोर्स क्या है कि आपको लोकेशन बताइए जहां पे आपने इमेज को रखा है। सोर्स में क्या देना होगा कि जहां पे हम इमेज को रखे हैं उस सोर्स को सेलेक्ट कर लेना। ऑल्ट क्या है, जैसे आप लोगों ने वेबसाइट ओपन किया हो तो कभी जब सर्वर या फिर इंटरनेट नहीं चलता है ना, तो अगर जो इमेज नहीं दिखाई देता है तो छोटा सा इमेज का आइकन बन जाता है और उसके सामने उसका नाम लिख देते हैं। आया समझ में। चलिए हम समझा देते हैं क्या। तो सबसे पहले हम सोर्स समझ लिए, किसके अंदर हम फोल्डर अपना फोटो रखे हैं, तो इसी फाइल के अंदर रखे हैं ना। लेकिन इसी फाइल के अंदर IMG नाम से हमारा एक फोल्डर है, यहाँ पे ले लेंगे क्या, IMG।
फोल्डर आ गया है ना। तो अभी आपको कितना फोटो दिख रहा होगा यहाँ पे? 4 दिख रहा है ना, क्योंकि 4 हम फोटो वहां पे रख, कोई एक सेलेक्ट कर लिए फोटो, एक फोटो आ गया है ना, सेव किए, और सेव करने के बाद हम आ गए कहाँ पे, आउटपुट। अब आपको इमेज यहाँ दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है इमेज ना, लेकिन यहीं कहीं इसका लोकेशन गलत हो गया, देखिए सेव किए और सेव करने के बाद से हम आउटपुट पे आए। अभी आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है ना। हम चाहते हैं एक छोटा सा इमेज का आइकन बन जाए, और वहां पे लिखा हुआ है वो किस चीज का इमेज है। जैसे हम ऑल्ट में लिख दिए फ्लावर, सेव किए, और सेव करने से कहाँ पे आ गया, आउट। अब देखिए, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ, एक इमेज का आइकन दिख रहा है ना, इमेज है लेकिन किस चीज का इमेज है, फ्लावर। अब ये अल्ट कब काम करेगा, और ये फोटो आपका सही है, सेव किए, और फिर कहाँ पे आ गया, आउटपुट। अब आपका अल्ट काम नहीं करेगा। अल्ट कब के लिए है, कि जब आपका इमेज पुनः पूरी तरीके से लोड नहीं हो पाता, और यदि आप तब तक आउटपुट में देखना चाहते हैं किस चीज का इमेज है, तो आइकन दे देगा, और आइकन के साथ साथ लिख के आ जाएगा क्या, फ्लावर। अल्ट क्या क्लियर हो रहा है? समझ लीजिए कि जब भी हम क्या किए, जब भी हम कोई इमेज लगाए, तो ये इमेज इंटरनेट पे जब हम लोग डाउन क्या करते हैं, सर्च करते हैं ना, तो सर्च करने के साथ साथ कभी कभी एरर आ जाता है। एरर क्या आता है, इंटरनेट प्रॉपर काम नहीं किया, तो इमेज को लोड नहीं कर, बात समझे ना। तो ऐसा होगा तो वहां पे एक छोटा सा इमेज का आइकन दे देगा, आइकन तो आ गया, लेकिन किस चीज का ये आइकन, उसका नाम दिखना चाहिए ना। तो उस समय हम जो नाम लिखे रहेंगे अल्ट में, वही नाम आपको वहां पे दिखाई। हाँ, समझने के लिए हमने आपको क्या बताया, कि अभी आपका फोटो क्लियर दिखाई दे रहा है ना, बता रहा अभी। अभी हम यहाँ क्या किए हैं, सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया किसका, अपने फोल्डर का। लेकिन हुआ ये फोटो में कहीं ना कहीं मिसमैच हो गया, फोटो हमारा क्या कर पा रहा है, लोड नहीं ले पा रहा, लोड नहीं कर पा रहा। तो सेव करते देखिए, आउटपुट में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, फ्लावर दिखाई दे रहा है ना। लेकिन वही यदि हम ऑल्ट हटा दें, सेव किए, और आउटपुट में आए, तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है आपको कोई इमेज लगा हुआ है। अगर जो भाई हम ऑल्ट के अंदर कुछ टाइप कर दे रहे हैं, और सेव करके, और यदि आउटपुट में आ रहा है, पता चल जा रहा है कि आपने एक इमेज लगाया था किस चीज का, हो जाएगा ना। तो ध्यान रखिए, इमेज लगाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आईएमजी का, इसका आईएमजी टैग का। और आईएमजी के अंदर दो वैल्यू आता है, एक सोर्स आता है और दूसरा हट। तो सोर्स क्या है, कि आप उस लोकेशन का नाम दीजिए जहां पे आपने फोल्डर अपना फोटो अपना रखे हैं, हो जाएगा ना। और अल्ट में क्या करेंगे, उस फोटो का नाम देंगे, यदि कभी वो फोटो लोड नहीं हो पाया, फिर उसका क्या नाम लिख करके आनी चाहिए। आया समझे ना। देखिए, एक बार हम थोड़ा सा आ जाते हैं किसी ब्राउजर पे, सपोज करिए ना कि हम यहाँ ब्राउजर पे आए, कुछ सर्च कर, कुछ के लिए हम सरकारी जगह सर्च करें, पहले लिखते हैं, आने के बाद जैसे भी आपको यहाँ पे लोगो दिखाई दे रहा है ना, इंटरनेट हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, ये लोगो आपको दिख रहा है, आ रहा है समझे ना। लेकिन अगर जो इंटरनेट प्रॉपर काम नहीं किया, तो अगर ये लोगो नहीं दिखाई दिया इमेज में, तो वहां पे क्या लिखना चाहिए, तो वही हमारे एक छोटा सा आइकन बन जाएगा, और उस आइकन पे क्या लिख करके आ जाएगा, जो हम अंदर लिखे। लोगो है तो हम यहाँ लिख देंगे लोगो। तो अगर जो इंसर्ट नहीं हो पाता है, तो नाम इसको बताएगा यहाँ पे किस चीज का इमेज है, लोगो का, हो जाएगा ना। यहाँ पे लोगो लिखना है, कोई जरूरी नहीं है, देखो कुछ भी मतलब ना, वो सिर्फ जैसे है वैसे सिर्फ खाली है। नहीं, ये कब के लिए समझ लीजिए, आपने एक अपना इमेज लगा दिया है ना, इमेज प्रॉपर काम कर रहा है, इंटरनेट चलेगा तो इमेज दिखाने लगेगा। लेकिन यदि इंटरनेट काम नहीं कर रहा प्रॉपर, तो जब तक लोड कर रहा है तब तक हम ये चाहते हैं कि सिर्फ वहां पे एक इमेज का आइकन बन जाए, आ रहा है समझे ना। और उसका नाम लिख करके किस चीज का हमने वो फोटो लगाया है। अगर जो आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, और यदि आप चाहते हैं कि हमारे यूजर को कोई समस्या ना हो, तो आप क्या करें, उसका नाम लिखेंगे ना। यदि उनका इंटरनेट काम नहीं करेगा, वो परेशान ना हो कि हाँ ये किस चीज का फोटो लिखा गया है, किस चीज का फोटो है, ये फोटो लोड क्यों नहीं हो रहा है, उसके सामने उसका नाम लिख करके, आ रहा समझे ना। तो उसी के हम लोग यहाँ पे अल्ट का इस्तेमाल करेंगे, कि जो अल्ट में नाम देंगे वही आपके फोटो का नाम लिख करके वहाँ आउटपुट में दिखाई। लेकिन ये ऐसे दिखाई नहीं देगा,
जब आपको फोटो लोड नहीं होगा तब दिखाई देगी, जब फोटो लोड हो जाएगा तब ये अल्ट दिखाई नहीं। जैसे हमने आपको करके दिखाया। देखिए अगर हम इसका पूरा नाम सही कर दे रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो इमेज पूरा पूरा लोड कर ले जा रहा है ना, पूरा पूरा लोड कर ले जा रहा है। तो आपको कहीं फ्लावर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। इमेज नहीं बल्कि फ्लावर लिखा हुआ कहीं दिखाई दे रहा है इसमें। लेकिन जैसे इमेज प्रॉपर लोड नहीं हुआ, प्रॉपर लोड नहीं हुआ, अब वैसे देखिए फ्लावर लिख के आ गया है ना, फ्लावर लिख के आया है ना। लेकिन वही अभी यदि हम अल्ट को हटा दें, अल्ट रखे ही नहीं, सेव किए और आउटपुट में आया, अब देखिए सिर्फ एक छोटा सा आइकन बन के आया है ना। अब सोचेंगे किस चीज का फोटो है, कंफ्यूजन पड़ रहेगा ये फोटो किस चीज का है, तो चाहते हैं इसका नाम दिखाई दे। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया किसका, अल्ट। जो नाम यहाँ लिखेंगे वही नाम वहां दिखाई देगा, चाहे आप लोगो लिखिए, चाहे आप अपना नाम लिखिए, चाहे आप अपना फ्लावर लिखिए, चाहे डॉक्यूमेंट लिखिए, जो कंटेंट आप यहाँ लिखेंगे वही आप कहाँ दिखाई देगा, आउटपुट में दिखाई। तो इमेज लगाने के लिए कैसे लगाना है क्लियर है ना। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं बी आर टैग। बी आर क्यों लगाएंगे, बी आर क्यों लगाएंगे, रो को ब्रेक करने के लिए। फिर हम एक और लगा दिए क्या, आई एम जी। इसके अंदर फिर अपने फोल्डर का नाम दिए और पर इमेज दूसरा सेलेक्ट कर लिए, और अल्ट के अंदर हम लिख दिए क्या, बस इमेज, सेव और आउटपुट। देखिए ऊपर वाला इमेज नहीं आया लेकिन नीचे वाला आया है ना। ऊपर वाला क्यों नहीं आया, क्योंकि वो प्रॉपर लोड नहीं कर रहा। हो जाएगा ना, क्या हुआ? अच्छा ये बी आर है, रो को ब्रेक करने के लिए दो बार इसलिए दिए हैं ताकि इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस आ जाए। आया समझे ना। देखो और सिर्फ हम एक बार कर, उसकी दूरी बढ़ाने के लिए बस सेव किए और आउटपुट में आ गया, देखो दोनों पास में है ना, दिख रहा है ना। जितनी बार ब्रेक रो लगाएंगे, बी आर टैग लगाएंगे ना, उतना लंबा ब्रेक करें। सेव और सेव करने में कहाँ पे आ गया, आउटपुट। अब स्पेस ज्यादा हुआ, आ समझे ना। ये स्पेस बढ़ाने की हम कई बार बी आर टैग का इस्तेमाल, हो जाएगा ना। तो ये इमेज लगाने के लिए हमको कौन सा टैग का इस्तेमाल करना होगा, आईएमजी। और आईएमजी के अंदर जो सोर्स या एसआरसी आएगा, एसआरसी का पूरा नाम क्या होगा, सोर्स। और सोर्स के अंदर हमको क्या देना है, अपने इमेज का लोकेशन, इमेज का नाम, हो जाएगा ना। और उसके आगे अल्ट में क्या करना, उस इमेज का नाम दे दे, उस इमेज का क्या करना है, नाम दे, हो जाएगा ना। कंट्रोल या तो सेव करेंगे और आउटपुट में आएंगे तो आपको वो आउटपुट में दिखाई दे। तो ये इमेज एक ऐसे लगाना तो लगा ले जाएंगे ना। लेकिन अब रही बात, अभी हमको इमेज नहीं लगाना, बल्कि इसका लोकेशन चेंज करना। क्या चेंज करना है, लोकेशन। देखिए वैसे और सिर्फ हम लोकेशन चेंज करेंगे तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, सबसे बेहतर तरीका कि आप इसी फ्लावर के अंदर लगाइएगा स्टाइल। क्या लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन। किधर से, लेफ्ट से चाहिए कि राइट, राइट पूरा पूरा लेफ्ट में ही है, हम कर देंगे लेफ्ट। लेफ्ट से कितना राइट की तरफ चाहिए, हम कर दिए कितना, 70 पर। कितना परसेंट चाहिए, 70 पर। सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया, तो इमेज आपको यहाँ दिख रहा है ना, हो जाएगा ना। अगर जो आप और सेंटर में करना चाहते हैं या और आगे करना चाहते हैं, देखिए इसको और हम बढ़ा दें, 90% किए, सेव और आउटपुट चला गया लास्ट में ना, हो जाएगा ना। अब उसके बाद से अगर जो हम इसी को कर दे, नहीं ज्यादा नहीं, बस 30% चाहिए, सेव और आउटपुट में, तब आपको अंदर दिख रहा है कहाँ, हो जाएगा ना। तो जहां भी इसका लोकेशन चेंज करना वैसे यहाँ से कर ले जाएंगे ना, हो जाएगा मार्जिन से। अब रही बात नहीं आपको कहीं ऊपर से नीचे करना हो, उसके लिए आप यहाँ फिर लिखिएगा मार्जिन टॉप। ऊपर से कितना नीचे चाहिए, देखिए इस बार हम कर देते हैं कितना परसेंट, 20 पर। सेव किए और आउटपुट में ऊपर से नीचे आया 20%, हो जाएगा। और यदि ऊपर चाहिए, ज्यादा नीचे दिख रहा अभी आपको, इससे और थोड़ा सा ऊपर चाहिए, इसको यहाँ पे कर लीजिएगा माइनस, सपोज करें हमने कर दिया 5 पर। सेव
और आउटपुट। देखिए ऊपर गया है और क्या, ये भी ऊपर नीचे होगा हो रहा है। जब ये ऊपर नीचे जाएगा तो ये अपना जब ये जगह लेगा तो ये नीचे नहीं जाएगा। समझो, मान लेते हैं कि ये वाला इमेज जो है इतना जगह लिया, इतना जगह लिया है ना, ये इमेज यहाँ पे, जब ये इमेज नीचे आएगा तो ये अपना जगह बढ़ाएगा ना। जब जगह बढ़ाएगा तो ये जाएगा कहाँ, वो नीचे जाएगा ना। सपोज एक ब्रेंच है, मान लेते हैं, तो अगर जो यहाँ पे अगर जो कोई एक व्यक्ति बैठा है और एक और यहाँ बैठेगा तो इसको कहेगा और चलो तब हम यहाँ बैठेंगे, वो जगह देगा तभी तो ये बैठेगा ना। तो वैसे ये इमेज है, जब ये इमेज जगह देगा तभी तो ये नीचे आएगा ना। वही इमेज जगह दे रहा तब जाके नीचे आ रहा समझे। तो ये कैसे काम कर रहा है, इमेज लोकेशन का एक ये हो रहा है ना। तो चाहे जिधर से देना हो उसमें आपको बस स्टाइल लगा लेना है, स्टाइल बस मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बटन जहां से लिखना होगा हम यहाँ से मार्जिन दे सकते, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो अभी हमने आपको सिर्फ दो ही चीज बताया इसमें, जो समस्या फिर पूछ लीजिए। कौन कौन था? इमेज लगाना और इमेज के बाद उसका लोकेशन चेंज करना, हो जाएगा ना। चलिए, अब इसके बाद हमको क्या करना है, इमेज का हाइट और विड्थ सेट करना है। इमेज का क्या सेट करना है, हाइट और विड्थ। इमेज कितनी हाइट चाहिए और इसका कितना विड्थ। अभी ये इमेज का साइज लगभग आपको कुछ इतना दिख रहा है ना, इसका लगभग कुछ इतना दिख रहा है। बढ़ाना है या फिर छोटा करना है, उसके लिए देखिए विड्थ जो है ना, ये जो है आपके इमेज का विड्थ होता है, और ये क्या है, हाइट। हाइट बढ़ाना तो हाइट का इस्तेमाल करेंगे, और विड्थ बढ़ाना है तो width। कैसे, आ जाएंगे पहले कोड में, यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ। क्या लिख दिए, बढ़ाना चाहते हैं, देखिए हम कर दें यहाँ पे कितना, 300 पिक्सल। कितना कर दिए, 300 पिक्सल। सेव किए और सिर्फ हम आउटपुट में आ गए। देखिए उसका विड्थ बढ़ा हुआ है ना। हाँ हाइट सिर्फ हमने विड्थ ही लिखा है ना, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे जस्ट आगे लिख दिए क्या, हाइट। क्या लिख दिए, और हाइट में देखिए हम कर दिए 600 पिक्सल। सेव किए और सेव करने से कहाँ पे आ गया, आउट। सिर्फ उसका हाइट बढ़ा है। अब हाइट हमने 600 लगा दिया है ना। अब विथ यदि आप कम या ज्यादा करेंगे, सिर्फ आपका विथ ही कम या ज्यादा होगा, हाइट कम या ज्यादा नहीं। देखिए अच्छे नहीं कुछ दिख रहा है, अब आ रहा समझे ना। पहले सिर्फ हमने विथ लगाया, लेकिन इस बार हमने विथ और हाइट दोनों लगा दिए। इतना बड़ा नहीं करना है, हम हाइट रखते हैं ज्यादा से ज्यादा 300 पिक्सल, तीन हजार नहीं 300, और इसको कर देते हैं 200 पिक्सल। सेव किए और आउटपुट, अब उसके अनुसार कुछ दिख रहा है ना, हो जाएगा। हाइट और विड्थ सेट करना। अगर जो देखिए बिल्कुल छोटा करना है, हम इसको हटा के 20 कर दिए विड्थ, और पिक्सल कर देते हैं 30। सेव, और फिर कहाँ पे, आउटपुट। देखो कितना छोटा दिख रहा है ना, क्योंकि विड्थ कितना है 20 और हाइट कितना है 30। लेकिन वही हम बढ़ा दी, 2000 ही कर देते, और इसको कितना कर दिए 3। अब देखिए कितना बड़ा हो जाएगा, दिख रहा है ना। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, इमेज के विथ को हाइट, विथ और उसके हाइट को कम या ज्यादा कर, सेव किए और आउटपुट, हो जाएगा ना। बस आपको क्या लगाना होगा उसके अंदर, विथ और उसके आगे, और एक किसके अंदर लगाना होगा, तो जहां पे आपने आईएनजी सोर्स लगाया है ना, उसी सोर्स के अंदर आपको लगाना होगा विथ, और उसी के अंदर, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? उसके आगे देखिए इमेज के आगे, अगर जो हम इमेज का क्या लगाना चाहते हैं, बॉर्डर लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं, बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए फिर हम क्या करेंगे, क्या करना होगा बॉर्डर के लिए, चलिए हम कोड पे आ जाते हैं। किस पे आ गया, कोड। तो हाइट और विड्थ रहने देना, इसके अंदर आ जाएंगे, और फिर हम पहले लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे स्टाइल। क्या लिखेंगे, स्टाइल के अंदर लिखेंगे बॉर्डर। क्या लिखेंगे, बॉर्डर। अब बॉर्डर कितना मोटा होना चाहिए, देखिए अभी हम 2 पिक्सल लिख रहे हैं, 2 पिक्सल।
उसके आगे हमको लिख लेना है सॉलिड। सॉलिड का मतलब पता है ना, ठोस मुद्रा में होना चाहिए। और सॉलिड के अंदर हम कर दिए किस कलर का होना चाहिए बॉर्डर, तो पहले हम कर दिए ब्लैक। कौन सा कर दिए, ब्लैक। सेव किए और कहाँ पे आ गए, आउटपुट। अब आपको इसका कुछ बॉर्डर दिख रहा है, लेकिन लगभग थोड़ा सा पतला दिख रहा है ना। देखिए हम कैसे इस्तेमाल किए हैं। अभी फिर नीचे वाले में भी हम लगा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे आ गए। तो पहले हम क्या लिखेंगे, स्टाइल। स्टाइल देना क्या, पहले लिखेंगे बॉर्डर। बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर का चौड़ाई जो है कितना मोटा होना चाहिए, इस बार हम कर देते हैं 10 पिक्सल। कितना पिक्सल। अब देखिए जो हम सॉलिड लिखे हैं ना, सॉलिड भी होगा, डॉटेड भी होगा और डैश भी होगा। आ रहा समझे ना। तो पहले हम सॉलिड लिख के देख देख लेते हैं। सॉलिड दे दिए, किस कलर का होना चाहिए, इसको हमने कर दिया ग्रीन है, किसका, रेड कलर का होना चाहिए। किस कलर का, सेव किए और आगे कहाँ पे, आउटपुट। अब आपको कुछ अंतर इसका बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है ना। लेकिन अभी ये बिल्कुल सॉलिड ऐसे कलर दिख रहा है ना। अब सॉलिड को यहाँ से हटा दिए। देखिए सिर्फ किसको हटा रहा है, सॉलिड। और सॉलिड को हटा हमने दिए डॉटेड। क्या लिख दिए, डॉटेड। सेव किए और आउटपुट में आ गए। अब आपको बॉर्डर कुछ दिख रहा है, हो जाएगा ना। और यही डॉटेड को हटा करके हम डैश रख लिए। क्या रख लिए, डैश रख लिए। सेव किए और सेव करने बस कहाँ पे आ गया, आउटपुट। अब आपको कुछ अंदर दिख रहा है, हो जाएगा ना। ये किसके माध्यम से हमने लगाया है, स्टाइल हमने दिया। और स्टाइल के अंदर हमने क्या दे दिया, बॉर्डर होना चाहिए। पहले प्रॉपर्टी इसका समझ लीजिए। ये इमेज है, इमेज का एक अलग स्टाइल होना चाहिए। स्टाइल में क्या होना चाहिए, बॉर्डर। कितना मोटा, 10 पिक्सल। सॉलिड की डैश या डॉटेड, जो का लिख लेंगे किस कलर का, तो कलर सेलेक्ट करेंगे, ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, हो जाएगा ना। और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जैसे क्या कर लेंगे, सेव। और फिर कहाँ पे आ जाएंगे, आप। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ एक चीज देख लीजिए, और इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। फिर आगे आप लोग बताते हैं कि बॉर्डर ऊपर का कलर अलग रख, बॉर्डर अलग रखना है, नीचे का अलग रखना है, लेफ्ट का अलग और राइट। इतना हो जाएगा। एक बार देख लो लोग, ये बात बंद करो, पहले समझो। ऊपर हमने क्या लगाया, इमेज लगाने के लिए बताया है ना। कैसे आपको इमेज लगाना होगा, इमेज के आगे हमने इमेज का नाम दे दिया, इमेज का लोकेशन दे दिया, इमेज का हमने नाम दे दिया, हाइट और विड्थ दे दिए। उसके आगे हम इमेज का लोकेशन चेंज किए हैं, हो जाएगा ना। इमेज लोकेशन देने के बाद हम उसमें बॉर्डर लगा लेंगे। जैसे हम यहाँ दे दिए स्टाइल, और स्टाइल के अंदर क्या देना है, कितना पिक्सल, 10। डैश होना है, आगे हमने कलर दे, हो जाएगा ना। लेकिन अब कंडीशन ये है कि ये डैश नहीं होना चाहिए, या पहले अभी हटा दे। बॉर्डर जो हमने लिखा है इन सबको हटा दे, सेव किए और आउटपुट में आए। अभी आपको कोई बॉर्डर नहीं दिख रहा है ना। एक काम करना, हमको ऊपर वाला जो बॉर्डर है वो रेड कलर का होना चाहिए, साइड वाला किस कलर का होना चाहिए, ग्रीन कलर का, नीचे वाला येलो कलर का, इधर वाला अलग। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टाइल लगा दिए हैं ना हमने, क्या हुआ? तो जो एक प्रॉपर्टी आया है ये तो समझ लो पहले, बॉर्डर वाला। इसका नाम क्या लिख दिए, बॉर्डर टॉप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बॉर्डर। सिर्फ ये टॉप का करेगा, ऊपर का हम कर दे कितना पिक्सल, 10 पिक्सल। सॉलिड क्यों लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। कलर क्या होना चाहिए ऊपर का, तो ग्रीन। सेव किए और कहाँ पे आ गया, आउटपुट। सिर्फ कहाँ का दिख रहा है, टॉप का दिख रहा है ना। कोड पे आ गए। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रहेंगे, सेमी कॉलन के बाहर दिख रहा है, कहाँ कर सकते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे बॉर्डर। इस बार टॉप नहीं, बल्कि इस बार कौन सा करना है, लेफ्ट का चाहिए, तो बॉर्डर लेफ्ट ले। लेफ्ट का क्या होना चाहिए, तो 10 पिक्सल ये भी होना चाहिए। कितना पिक्सल, 10 पिक्सल। सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड के वास्ते कलर क्या होना चाहिए इसका, रेड होना चाहिए। सेव, और सेव के बाद से दोनों दिख रहा है ना, दो तरफ का चेंज हुआ है ना। अब ये तो लेफ्ट को हो गया, अब राइट का करना है ना।
तो इसी के बाहर आपको लिख लेना यहीं पे। फिर क्या लिखना होगा, बॉर्डर राइट का है ना, तो राइट, वही 10 पिक्सल सॉलिड, और इसका कलर कर दी कौन सा, येलो कर दें, सेव। और कहाँ पे, तो लगभग 3 4 तरफ 3 तरफ का हुआ है ना, वैसे बॉर्डर बटन लिख देंगे, कोड पे आ जाएंगे, और उसी के अंदर हमको क्या लिखना होगा, बॉर्डर बटन। बटन का भी साइज कितना होना चाहिए, 10 पिक्सल। फिल क्या होना चाहिए, सॉरी, कलर कौन सा कर दें, ब्लू। सेव किए, और फिर कहाँ पे आ गया, आउट। तो चारों तरफ का जो बॉर्डर है क्या अलग अलग कलर से हुआ है, हो जाएगा ना। तो ऐसे अगर जो आपको HTML के माध्यम से अगर जो कहीं इमेज लगाना हो, इमेज का लोकेशन चेंज करना हो, इमेज का हाइट और विड्थ सेट करना हो, उसका बॉर्डर लगाना हो, तो लगा ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। हम्म, ये वाला, ये लोकेशन हम क्या किए हैं, HTML @.4 नाम जो हमारा फोल्डर बना हुआ है ना, उसी फोल्डर के अंदर हम एक इमेज नाम से फोल्डर बना दिए, और उसके अंदर इमेज सेट कर, फोल्डर बनाने जानती हो तब। HTML नाम से हम अपना जो फोल्डर बनाए डी ड्राइव में ना, जिस पीसी में गए, और जिस पीसी के बाद से डी ड्राइव, यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया HTML 8.4 के नाम से, इसी के अंदर हमने एक फोल्डर बना। फोल्डर नहीं बनाएंगे तो भी हो जाएगा, समझ लीजिए कि यदि आप ब्राउजर पे आकर कोई इमेज सेव करेंगे ना, राइट क्लिक और सेव इमेज एज, लोकेशन देखिए हम यहाँ भी दे सकते हैं, HTML 8.4 के अंदर आ रहा है ना, लेकिन यहाँ रखने से देखिए अंतर क्या आएगा, कि हमको आगे बहुत सारा फोटो रखना पड़ सकता है। क्या बात कर रहे थे तुम, क्या बात कर रहे थे तुम, कुछ नहीं, क्यों पीछे देख रहे हो? अगर हमको क्या करना है, फोटो ही अगर यहाँ पे रखना है, फोटो तो यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा इंडेक्स का फाइल है और यही फोटो है डाउनलोड नाम से, और बहुत सारा फाइल बहुत सारा फोटो रखे हैं, तो सारा एक में मिक्स हो जाएगा ना, चूज करने में समस्या होगा। इसी का हम एक फोल्डर बना लिए, किस नाम से, IM, हमने नाम बस दिया है IM। आप जो नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर, हो जाएगा ना। अब इसी फोल्डर के अंदर हमको जितना फोटो रखना है, उतना फोटो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेव, हो जाएगा सेव ना। तो जब हम यहाँ कोड पे आएंगे, तो जहां भी हमको फोटो लगाना हो, वहां सिर्फ हम लिखेंगे IMG टैग, सोर्स आ गया है ना, SRC। अब इसी SRC के अंदर इमेज का नाम क्या, फोल्डर का नाम क्या दिए, यही है ना, यहाँ लिखेंगे IMG, अपने आप आ जाएगा फोल्डर। कौन सा फोटो है, जैसे भी ये वाला रखे हम लोग ना डाउनलोड, सेव किए, और सेव करने के कहाँ पे आ गया, आउट, दिखने लगा वो भी फोटो। अब इसका लोकेशन चेंज करना हो, हाइट और विड्थ सेट करना हो, आप उसके लिए इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, हो जाएगा ना। हाँ, ऑल्ट का हमने बताया, ऑल्ट क्या करता है, इस इमेज का नाम बता, नाम लिख देने से क्या होगा, कि प्रॉपर यदि कहीं आपका इमेज लोड नहीं हो पाया, तो अभी देखिए सिर्फ क्या आएगा, कहीं वो इमेज का आइकन कुछ दिख रहा है, लेकिन जैसा हम ऑल्ट के अंदर कुछ नाम टाइप कर दिए, सेव किए, देखिए उस इमेज का नाम लिख करके आ जाएगा, यहाँ पे कोई फोटो लगा हुआ है तो लोड नहीं हो पा रहा। हो जाएगा ना। तो यहाँ तक इस्तेमाल करना हो तो कर ले जाएंगे। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग, फिर हो जाएगा ना।